नमस्कार। गुजरात से आती कई तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना ज़रूरी है, लेकिन इनके जवाब मिलेंगे नहीं। कारण इनको छिपाया जाता है, इनको मेकओवर कर दिया जाता है, पुताई कर दी जाती है, रंग रोगन कर दिया जाता है। ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से हमारे होम मिनिस्टर आते हैं, 8 यूनियन मिनिस्टर आते हैं। ये एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के 2 ऐसे नागरिक हैं जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। लेकिन गुजरात का जो असली मॉडल है उसको देखने के लिए जब दुनिया से लोग आते हैं तब पर्दे गिरा दिए जाते हैं ताकि असल तस्वीर लोगों तक ना पहुंच पाए। गुजरात के अस्पतालों से जो तस्वीरें कोविड काल में बाहर आई थीं उनको छिपाने के लिए उनको झूठा करार दिया गया। आज फिर ऐसी ही तस्वीरें जब बाहर आ रही हैं तो सवाल फिर खड़े होते हैं गुजरात मॉडल पर। एक ऐसा प्रदेश जहां पर 27 सालों से एक ही सत्ताधारी पार्टी की सरकार है, 8 सालों से उसी सत्ताधारी पार्टी की केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। लेकिन उन अस्पतालों की हालत देखिए, मध्य रात्रि वहां पर पुताई करी जाती है, रंगरोगन किया जाता है, कारण प्रधानमंत्री का आगमन है। उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा, इस वजह से यहां पे गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। जो जंग लगे बिस्तर हैं उनको बदल देना चाहिए या फिर उसमें पेंट कर दिया जाए। इसी अस्पताल में जो वाटर कूलर रखा गया था उसको हटाकर नया वाटर कूलर आ गया है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। जो टूटी हुई टाइलें हैं उनको बदल दीजिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उनके साथ एक कुनबा आएगा, उनके साथ कैमराज आएंगे जो दुनिया को गुजरात मॉडल दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोरबी में हुई घटना के बाद मोरबी सिविल अस्पताल आज पहुंचने वाले थे। इससे पहले ही इस गुजरात के मॉडल ने अपनी असल तस्वीर दिखा दी। प्रधानमंत्री जी ने 30 तारीख को एक स्टेटमेंट दिया था, मैं अपने तमाम प्रोग्राम्स रद्द कर रहा हूँ। शौक है मुझे, इसी गुजरात से मैं निकला था। इस गुजरात में जब इस तरह की घटना घटी है मैं किसी भी तरह के प्रोग्राम को अटेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगले ही दिन सुबह से इनके प्रोग्रामों में कोई बदलाव नहीं आया। तमाम चीजें वैसी की वैसी ही घटती चली गईं जैसे वो होनी चाहिए थी। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। प्रधानमंत्री जी ने जो रेल का उद्घाटन किया वो भी लोगों ने देखा। आज 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर उनका शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही असारवा उदयपुर तथा ढासा जेतलसर के बीच और ब्रॉड गेज की अधिक सुविधाजनक और तीव्र ट्रेन यातायात के नव युग की शुरुआत होगी। आज प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचने वाले हैं तब वहां पर से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो रंगरोगन की तस्वीरें आ रही हैं, इनको भी लोग देख रहे हैं। आखिर गुजरात मॉडल क्या है? इसी गुजरात से एक और तस्वीर आती है। पिछले 8 सालों में जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया वहां से इन तस्वीरों ने उन तमाम चीज़ों को रोंद दिया। हिंदू मुसलमान के नाम पर जो लोगों को बांटने की कोशिश करी गई, उस सवाल को, उस आइडियोलॉजी को इन 4 तस्वीरों ने रोंद दिया। तौफीक, राजू भाई, हुसैन पठान, मुस्लिम मियाणा, ये 4 ऐसे हीरोज हैं जिन्होंने 200 से भी ज़्यादा लोगों को बचाने का काम किया। लेकिन जब कुछ सवाल इनसे पूछे गए तो इनका ये जवाब था, ना हम हिंदू है ना मुसलमान है। जब वो डूबते हुए लोगों को हम देख रहे थे, हमारे दिमाग में हिंदू ना आया ना मुसलमान आया, हमको बस लोगों को बचाना था, इसके आगे हमें कुछ नहीं पता। एक शख्स कहते हैं, जब मैं कुछ बच्चों को उठा रहा था, उनकी लाशों को उठा रहा था, मेरे आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन मेरा काम था, मुझे लोगों की मदद करनी थी तो मैं करता चला गया। ये भी उसी गुजरात से आती हुई तस्वीरें हैं। इसी गुजरात से कुछ एक और लोगों के स्टेटमेंट्स भी बाहर आते हैं जो वहां पर आई विटनेसेस थे, जहां पे खड़े थे लोग। यशवंत दोदिया 22 साल के हैं,
टिकट काउंटर पर टिकट खरीद के अपने एक और साथी का इंतजार कर रहे थे। अचानक से लोगों की आवाज शोर सुनाई देती है। पता पड़ता है कि पुल टूट गया है। वहां पर जो भीड़ थी, हजारों की जो भीड़ थी, टिकट काउंटर के बाहर जो भीड़ थी, उसको देखकर यह कहीं से नहीं लगता है कि वहां की जो प्रशासन है उसको यह पता ही नहीं था कि पुल खुल चुका है और पुल में किसी भी तरह का सेफ्टी मेजर सर्टिफिकेट उनको नहीं मिला है। लेकिन जो वहां का सरकारी विभाग है वो ये कहता है हमें नहीं पता कि पुल कैसे खुल गया। नईम शेख, जिनकी उम्र 18 वर्ष है, अपने 4 साथियों के साथ, डेली वेज एम्प्लॉई हैं, 4 साथियों के साथ पुल पे पहुंचते हैं। पुल पे खड़े हैं जब ये पुल गिर जाता है। इनके ऊपर इनके 2-3 और साथी गिरते हैं। इनके एक साथी की मौत हो जाती है। नीलेश मेहता 56 साल के हैं, अपने दोस्त को खो चुके हैं। इन्होंने अपनी दुकान अपने दोस्त के नाम पर, शौक के नाम पर बंद कर दी। उसके चलते उस बाजार में जितने भी और दुकानें थीं, उन लोगों ने भी खुद ब खुद आकर इनके दोस्त के लिए वो दुकानें बंद कर दी हैं। ये गुजरात के वही लोग हैं जो ऐसे समय पर भी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और यहाँ पर एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो पिछले 27 सालों में कायम है और आज भी वहाँ के लोग एक बेसिक एजुकेशन या फिर एक बेसिक मेडिकल फैसिलिटी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। राजनीतिकरण कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ पर आपके इलेक्शन प्रचार होने चाहिए और कहाँ नहीं होने चाहिए, किस जगह पर लोगों के सवालों के जवाब आपको देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए, इसका जवाब, इसका निर्णय कौन लेगा। गुजरात से आती तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे के सवाल, उनके जवाब आप तक शायद कभी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए सवाल पूछिए। नमस्कार।